बाहर कार्यक्रम चल रहा है और वो आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय विवेक पुरी सर, इन सबके नेतृत्व में हम नियमित इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और इसलिए आज हमें बहुत ही आनंद की खुशखबरी है कि जो हम आज 3 साल हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आज हमें योग आ रहा है कि 3 साल पूरे होने पर हम ऑफलाइन मिलने वाले हैं हरिद्वार में। तो हमारे लिए हर्ष और उल्लास का समय है और बहुत ही आनंद की वार्ता है। तो हम ये चर्चा आज करने वाले हैं योगार मंच पर कि हमारे यहाँ योगार मंच पर सभी जुड़ रहे हैं, मगर आज तक हमें 35 तक गूगल फॉर्म भर दिए गए हैं और वहां पर पवन सर ने कहा था कि 200-300 लोगों की रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो हमें ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना है। तो हमारे साथ जुड़े आदरणीय मैं सबसे पहले रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आपके यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं और आपने कितने लोगों से संपर्क किया। तो सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम, सदन को नमन। और जैसा कि आदरणीय रंजना बहन जी ने कहा है कि नर्मदापुरम से कितने लोग जा रहे हैं, तो अभी मेरा जो संपर्क हुआ है, मैंने जानकारी सब लोगों को दे दी है, परंतु लगभग 12 या 13 सदस्य यहाँ से अभी तक इन्होंने रिजर्वेशन करा लिया है। तो नर्मदापुरम से 13 से 15 के बीच में सदस्य वहाँ पर पहुँचेंगे। जी ओम। और हम लोग जो है श्रीधाम से यहाँ से जो है 30 तारीख को रात्रि में निकलेंगे, सुबह सुबह दिल्ली पहुँचेंगे, वहाँ से बस से हरिद्वार पहुँचेंगे, यानी 1 तारीख की शाम तक हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएंगे। लोगों का रिजर्वेशन हो गया है, कुछ लोगों का जैसे नहीं मिल रहा रिजर्वेशन, तो वो बिना ही रिजर्वेशन के और श्रीधाम में जगह मिल जाती है। तो ऐसे हम लोग लगभग 15 सदस्य तो नर्मदापुरम से पहुंच रहे हैं। जी ओम। क्योंकि अब सारे और कुछ सदस्यों की यहाँ शादी है, तो शादी के कारण 28 को वोटिंग, 26 को वोटिंग भी है, इस कारण भी थोड़े लोग जो है शादी के कारण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहाँ की 15 लोगों का रिजर्वेशन हो गया है। जी ओम। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रयास करिए और आगे मैं आदरणीय बने सिंह भाई साहब, आपका स्वागत है। आप बताइए आपके यहाँ से कितने गूगल फॉर्म भर गए और आपने कितने लोगों से संपर्क किया, आप में से कौन कौन आ रहे हैं। जी जी, सदन के सभी महानुभावों को प्रणाम। लोगों से संपर्क तो वैसे आप लोगों ने जैसे बताया था कि मेरे जिले में तो हम प्रतिदिन जुड़ने वाले 2 लोग हैं, शास्त्री जी और मैं। तो शास्त्री जी की तो चुनाव में ड्यूटी लगी है पार्टी के द्वारा, तो वो तो नहीं आ पाएंगे। एक और जैविक कृषक जो है राधेश्याम पडियार, उनसे मैंने निवेदन किया था, तो एक जिले से हम 2 लोग आने की विचार बना रहे हैं अभी। और फिर आप लोगों ने बोला था अधिकतम संख्या को नहीं लाना है, तो इसलिए अपन ने किसी और लोगों से निवेदन भी नहीं किया। तो हम 2 लोग, एक हमारे जिले से और शाजापुर जिले से है 2 लोग अपने मित्र। एक तो योगा टीचर है पतंजलि का, जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है, वो ने उसके साथी एक और है। हम 2 जिले से हम 4 लोगों की आने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जी जी धन्यवाद। आप आपके यहाँ से भी 10 लोग आ सकते हैं, कोई बात नहीं, 10-15 लोग की व्यवस्था हो जाएगी आपके यहाँ से भी। आप संपर्क करिए बने सिंह भाई साहब। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे चलती हूँ। आपकी आदरणीय बहन कल्पना जी, जिसे मैंने संपर्क किया था और
कि आपके यहाँ से बालाघाट से कितने लोग आ रहे हैं, तो कृपया आप भी अपना मार्गदर्शन दें। जी जी दीदी धन्यवाद। सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। बालाघाट जिले से 11 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है। उन्होंने ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म भेजा था अपने पवन सर ने, तो फॉर्म भी भर के हो गया है। और ये कृषि के क्षेत्र में भी है और युवा पीढ़ी भी है इसमें शामिल और बुजुर्ग भी है। और जिला सिवनी से जो मालू जी की पाठशाला जो चलती है उनसे भी संपर्क किया था, वो उनको पता नहीं था, इसलिए हमको मतलब जो अतिथि आए थे अच्छे अच्छे अतिथि उनको तो कॉल करके बता सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो उन्होंने अंकित भैया जी ने भी हाँ बोला है, अब वो निश्चित बताएंगे आज। और जो जयपुर से राजस्थान से जो खेमाराम जी कुमावत के हैं वो, और मिनी इजराइल, उनको भी जब बताया तो वो भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी बोला कि हम दोनों पति पत्नी आएंगे। तो इस प्रकार से 11 लोग तो यहाँ निश्चित हो गए और 1-2 लोग बढ़ सकते हैं बालाघाट जिले से। जी ओम दीदी। जी बहुत सुंदर कल्पना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आदरणीय अनिल राय जी, आपने गूगल फॉर्म भर दिया है? जी ओम, मैंने मुझको गूगल फॉर्म मिला ही नहीं मैडम। हमने उस दिन जो बात हुई तो मैं अपना आरक्षण करा लिया हूँ हरिद्वार का, 1 तारीख को पहुँच जाऊँगा। गूगल फॉर्म नहीं मिला आपको? जी नहीं, हम तो रोज देखते हैं कि अब मिलेगा, लेकिन आप मेरा इसीलिए जी आप आपका नंबर है ना? जी, आपको भी मैडम आपने नमस्कार हम आपको बोले थे व्हाट्सएप पर, तो आप नहीं समझ पाई होंगी कि हम तो आप बोले कि पर्सनल सबको भेज दिया है, तो इसलिए हम एक बार प्रयास किए लेकिन नहीं मिला, तो नहीं भर जी मैं भेज दूंगा सर, मैं भेज दूंगा, है ना? जी 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 मेरे पास है। और आदरणीय मुकेश जी का हैंड रेस है, तो मुकेश जी को भी बुलाएं, वो कुछ कहना जी चाह रहे हैं। जी जी हाँ, अनिल राय जी को आप भेज दीजिएगा। और जी मुकेश भैया। ओम, सभी को सादर प्रणाम। मैंने भी अपने गूगल फॉर्म सभी को भेज दिए। वैसे तो हमारे अभी तक 5-6 लोगों ने भर भी चुके हैं। जैसे नागपुर से सुरेखा नवघरे जी ने, और नागपुर से ही अपने भारत जी गुप्ता, उनको भी पहुंचा दी वो ये। और बिहार से जो अभी आज की शिक्षिका और उनके साथ वो प्रीतिलता तिवारी, ये 2 बिहार से हैं चुकी हैं। और जबलपुर से हैं कीर्ति बरतैया जी, उन्होंने भी फॉर्म भर चुके हैं। ऐसे 4 चुके हैं। और भी लोगों से संपर्क किया मैंने, तो और आने की कोशिश कर रहे हैं, शायद देखते हैं। मगर ये 4-5 फॉर्म तभी हमारे भरा चुके हैं। चलिए ओम प्रणाम। जी बहुत सुंदर। आदरणीय ओमकार नाथ भैया जी, स्वागत है आपका झारखंड से। जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। मेरा अभी फॉर्म नहीं भराया है और प्लान बना रहे हैं आने के लिए। हमको भी गूगल फॉर्म भेज दीजिए ताकि हम भर सके। जी जी, सुबह अपने कृष्णा भैया से बात हो रहा था, रांची कृष्णा भैया से, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भरिए, भेज दीजिएगा, हम लोग भी भरेंगे। जी जी। झारखंड से कितने लोग जुड़ते हैं योगा मंच पर, और आप कितने लोगों को तैयार करना है? 10-15 लोगों को झारखंड से तैयार करना है आपको? हम लोग 2-3 तो नियमित रूप से जुड़ते हैं, बाकी कुछ लोग और थोड़ा सा बीच बीच में कर रख के जुड़ते हैं ऐसे लोग टेम्पोररी, लेकिन 2 तो हम लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं, पलामू और रांची से। बाकी और लोग हम देख लेंगे, जो भी और लोग होंगे। जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और करिए, गूगल फॉर्म मिल जाएगा आप सबको। और आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी। जी ओम, सदन को नमन वंदन।
सभी भाई बहनों को प्रणाम। वो दीदी हमें तो रिजर्वेशन कराने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कितने लोग हमें आना चाहिए? कोई संख्या निश्चित की हुई है या? आपके यहाँ से आपने जो भी योगा मंच पर जुड़े होंगे, है ना? जी। जो शिक्षक दिए हैं, उनसे संपर्क करिए। जी, जी, जी। आपके आस-पास के भी आपके सहेली वगैरह उनको भी आप ला सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, जी, जी। बहुत सारे योग शिक्षक तो दिए हैं, उनसे भी संपर्क करें, राजस्थान से है ना? खास से जी। तो। जी, जी। तो एक बार गूगल फॉर्म मिला आपको? नहीं, आपने तो हाँ, भरना नहीं है। आपने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे और हुँ। तो ये आप ही को भेजना है फिर फॉर्म फिल अप करके? हाँ, उस फॉर्म में सब दे दिया है डाटा कि उस फॉर्म में जो हमें कहाँ पर जाना है, योगपीठ नहीं जाना है और वो जो सर ने मैप वगैरह सब उसमें डाल दिया है, तो सब पता चल जाएगा कि कहाँ पर उतरना है, कहाँ पर व्यवस्था हो रही है, कब कहाँ है, ये सब गूगल फॉर्म में क्लियर कर दिया है। जी, जी, जी। तो उसको भर के मतलब फिर आप ही को फॉरवर्ड करना है गूगल फॉर्म को फिल अप करके? आप सबमिट हो जाएगा। आदरणीय मिथिलेश जो सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आवाज आ रही मेरी? सबमिट आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। आदरणीय तो सबमिट कर देंगे तो वो हरिद्वार पहुंच जाएगा सीधा, किसी को सिर्फ अपना जी, जी। सबमिट कर देना जी, है जी, बस। जी। जी, जी भाई जी। जी। ठीक है दीदी, मैं संख्या आपको बता दूँगी, आज तो संख्या निश्चित है नहीं क्योंकि हमें रिज़र्वेशन का तो कुछ है नहीं कि भई रिज़र्वेशन पहले कराना पड़ेगा। तो जितने हम लोग तैयार हो जाएँगे, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि हम इतने लोग आ रहे हैं। जी, धन्यवाद मिथिलेश बेन। अब आगे आदरणीय गणपत लाल जी। जी मैडम, मैं अभी जुड़ पाया तो क्या किस विषय में कुछ मेरे को कुछ पता नहीं। जी, मैं बता देती हूँ क्योंकि हम 3 साल हो रहे हैं, हम ऑनलाइन इस कार्यक्रम से योगा हर परिवार में जुड़ रहे हैं। अब हमारे पास हम अभी 3 साल में योगा हर पूरे होने पर हम हरिद्वार में स्वामी जी और आचार्य जी के सानिध्य में योगा हर उत्सव मना रहे हैं। तो वहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है। तो उस संदर्भ में चर्चा हो रही है कि गूगल फॉर्म भर के भरना है और वहाँ पर 1 तारीख को जाना है, 1 तारीख को वहाँ पर पहुँचना है, 2 और 3 का कार्यक्रम रहेगा, 4 तारीख से जाना है वहाँ। चार चार तो पहुंच नहीं, एक को पहुंचना है ना? हाँ, 1 को पहुँचना। जी 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 जी। तो कोशिश बिल्कुल पूरी होगी कि हरिद्वार स्वामी जी और आचार्य जी से आशीर्वाद लें और पूरा योग परिवार जो वहाँ आ रहा है ये 3 साल के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, तो सौभाग्य होगा, सबका दर्शन होगा और सबका अनुभव साझा होगा। ये अलग ही अपना कार्यक्रम चल रहा है योगा हर परिवार, जो सुबह उठ के योग करते ही हैं दिन और बाद में जैविक खेती के विषय में, गौ माता के विषय में, संस्कृति के विषय में, अलग अलग विषय में हम अपने सब जानकारी साझा करते हैं। तो अपना अलग ही है कार्यक्रम। भारत से तो जुड़ते ही हैं, विदेश से भी जुड़ते हैं, सभी का अपना अपना अनुभव साझा होगा। तो मैडम दीदी कोशिश करेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे और सबका वहाँ अनुभव साझा करेंगे और अपना गुरु का आशीर्वाद और आचार्य जी का आशीर्वाद और पवन जी सर का मार्गदर्शन में ये योग कार्यक्रम से जुड़ते और गो आधारित खेती जो अपन करने का एक वो पूरा कार्यक्रम करेंगे, उसमें जरूर शामिल होंगे। मेरा इतना ही कहना है। ओम प्रणाम। जी, जी, धन्यवाद। आप वहाँ से 2-4 व्यक्ति को भी ला सकते हैं, जी आपके जी, साथ जुड़े हुए। जी, कोशिश और करूँगा। जी, जी। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी।
नागपुर मध्य प्रदेश। जी बहन जी ओम। अभी मैं थोड़ी देर में थोड़ा सुन लूं, फिर उसके बाद मैं कुछ बात रखता हूँ। थोड़ा प्रसंग अभी थोड़ा मुझे जानकारी में थोड़ा नहीं है, मुझे मैं भी बता थोड़ा देती हूँ। मैं जी मैं जो हमारे समिति के तो हरिद्वार में हम कार्यक्रम मना रहे हैं ऑफलाइन 3 साल होने पर। तो हम हमें गूगल फॉर्म भेजा है, वो गूगल फॉर्म हमें भरना है। 1 तारीख को वहां पर जाना है, 1 तारीख को पहुंचना है और 2 और 3 तारीख का कार्यक्रम है और 4 तारीख की वापसी है। तो ऐसी व्यवस्था बना दी है आदरणीय श्री पवन कुमार सर ने। तो आपके यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, किन लोगों से आपने संपर्क किया, अब आपने गूगल फॉर्म भरा या नहीं भरा, ये जानकारी देनी है। एक फार्म था, तो गूगल फार्म जो वो था उनके विवाह वाला था, वही वाला था क्या? विवाह के संबंध में था, तो वो नहीं, तो मैंने भेज दिया 1 तारीख, उसमें आप चलिए फार्म देखा था तो गूगल में था, तो मैं सोचा कि ये विवाह के संबंध में पूछा जा रहा है, तो फिर हम लोगों ने नहीं भरा, ये हो गया। चलिए बाद में भर देंगे। आपके चलिए अभी प्रसंग चलने दीजिए और सज्जन को आमंत्रित करिए। मैं सुन के अभी मैं देख के फार्म बताता हूँ, चर्चा करूंगा। जी ओम। जी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे आदरणीय प्रणाली मराठे जी। प्रणाली मराठे, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से। आपसे निवेदन है, आप आ रहे हैं प्रोग्राम में, आपने गूगल फॉर्म भरा है, आपने आवाज आ रही है प्रणाली जी? आदरणीय शरद भैया। जी ओम प्रणाम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जिस कार्यक्रम की चर्चा चल रही है वो बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इटारसी में जिस समय हुआ था, तो इस कार्यक्रम की जब चर्चा होती है तो सारी चीजें याद आ जाती। हम लोगों का मिलना, मैं भी अब तैयारी करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे घर भी कुछ जब शादी के मेहमान जाने को रहेंगे, क्या परिस्थिति बनती है, क्या स्थिति, मैं मुनीलाल सर को इसको अवगत कराऊंगा। जी ओम प्रणाम। बहुत सुंदर शरद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी गूगल फॉर्म जो है वो अपने राजस्थान से श्याम सुंदर पालीवाल जी है, रणजीत सिंह जी है, एक और 1 वर्ष पहले जुड़े थे वो कान सिंह जी सीकर वाले हैं, उन लोगों को सेंड कर दिया। हाँ, मैंने श्याम सुंदर पालीवाल जी को भी सेंड कर दिया है, रंजीत सिंह जी को नहीं कर दिया है। आप उनको करा दीजिए, अगर वो बोल रहे थे ना आने को, तो आप कर सकते हैं। आपने आपने जितने मुखवक्ता के रूप में दिए हैं, आप उनको गूगल फॉर्म वो भेज सकते हैं। आप बात भी करिए, जी जी जी, कोई धन्यवाद। बात नहीं, आप बात करिए और हो सके तो उनको बता दीजिए फोन करके, ये सब जी प्रोग्राम है और फिर आपको जी आना है, ठीक है।
आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, स्वागत है, आप आ रहे हैं, आपने गूगल फॉर्म भरा है। वैशाली जी, आवाज आ रही है? ओम। हाँ। ओम। सभी को सादर प्रणाम। कोशिश कर रही हूँ। रंजना जी, मेहमान आने वाले हैं वो दिन। ओम। सुना रंजना जी, मेरा आवाज आया? जी आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी 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 हाँ। जी, मेरा जी सब आगे करो, बुलाइए सबको। आदरणीय उमा शंकर प्रसाद भाई साहब जी, आपका स्वागत है। जी, ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। ओम। आज का जो कक्षा बहुत अच्छा रहा, बहन जी ने बहुत अच्छा हंसी खुशी से जो कराया, बहुत आनंद आया। दूसरा, जो आपने गूगल फॉर्म के लिए बोला था, मैं उस दिन तिवारी जी से, पुनकम जी से बात किया था, तो तिवारी जी के पास में तो फॉर्म पहुंच गया था, मगर वो फिलअप कर रहे थे तो सर छू करके पहुंच नहीं रहा था। फिर उस दिन के बाद फिर हमसे उनसे टाई अप नहीं हुआ, और टिकट के लिए एगो पंजाब मिल जाती है और एक गाड़ी जाती है हमारी खाली हरिद्वार के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा टिकट के लिए क्राइसिस चल रहा है, मगर फिर भी हम इधर उधर से कहीं कोशिश कर रहे हैं आने के लिए 100% पहुँचे। और जितने लोग भी हमारे राजपाल भारी वगैरह जो हैं तो उसमें आए थे इटारसी में, तो उनको भी मैं फ़ोन बताता हूँ, उसका इन्फॉर्म हम आपको सभी आदमी को सूचित कर देंगे कि हाँ भाई ये लोग आ रहे हैं। और जो जो आ रहे हैं वो उन्होंने गूगल फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, ताकि वहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था ये होता है अलॉट वगैरह चाहे जो भी चीज़ आने जाने का सूची मिल जाता है तो अच्छा रहता है। जी, इसके बारे में हम थोड़ा सा लगे हुए हैं और कार्रवाई होगा जिसे पूर्ण हम आपको सूचना देंगे। जी ओम। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपको गूगल फॉर्म मिला है? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। चलिए, अब आज जिनको नहीं मिला है उन सबको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। जी, वैसे मैंने भुवनेश्वर राय जी और सबको वैसे भेज दिया है। आपके यहाँ से राजेंद्र राय जी है ना? राजेंद्र राज जी है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैंने उनको भी भेज दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं आगे आदरणीय माया जी, माया जी, आप अपनी बात रखिए। आपको गूगल फॉर्म तो मिला नहीं होगा, मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है माया जी का। आप नियमित योगा से जुड़ते हैं। जी माया जी, आवाज आ रही है? चलिए, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, नमस्कार जी सभी को। अभी तो कोई हमारा प्लान बना नहीं है, बनेगा तो हम बता दें। हम दो हैं, एक मैनपाल काजना से और एक में दो आएंगे। अनूप भैया, मैंने मेनपाल भाई साहब को भेज दिया था, आप उनसे बात करें? क्या बोल रहे थे, वो आने की बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैंने भेज दिया था और
उन्होंने रिप्लाई तो दे दिया है मगर बात नहीं हुई मेरी, तो आप बात करिए, चलो ठीक है जी। ठीक है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महाराष्ट्र से। धन्यवाद रंजना जी। चर्चा को सुन रहा मैं, देख भी रहा कितने साथी आज प्रेजेंट है। हालांकि पूरा अब ऐसा है, मैं तो एक ऑब्जर्वर के नाते पहले ये देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी चर्चा पे आज हमारे साथी आधे से ही कम है। दूसरा, काफी लोगों ने जो बताया है कि अभी तक प्लान बना नहीं है, एक 20-25% लोगों का ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने भी बना नहीं है। मैंने व्यक्तिगत 7-8 लोगों से जो रेगुलर इसमें कभी ना कभी जुड़ते हैं उनसे बात किया, जो अपने योगाहार मंच के लिए काफी योगदान भी देते हैं ऐसे लोगों से। तो उनका कहना है कि भाई अभी तो एक तो मतलब कहीं पे उनकी शादी का माहौल है, तो इतने क्लोज रिलेटिव्स की शादी है कि उसको वो टाल नहीं सकते। और कुछ लोगों ने बोला कि हमारे इसमें चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं 10 बार अगर हम विधायक से इसके लिए उसके काम से जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको वो भी कठिनाई है। तो मेरे महाराष्ट्र में जो 7-8 लोगों से बात हुई, उनका तो सबका कहना है कि भाई यही प्रोग्राम यदि आगे में होता, और जहाँ भी जैसा कि उनका सबका कहना था कि भाई हमको जैसा पीछे इटारसी में गए थे तो कुछ फील्ड देखने को मिला था, सीखने को मिला था। ऐसी स्थिति में ये प्रोग्राम होता तो हम जरूर आते थे, हमारे काम धाम छोड़ के आते थे। लेकिन अब धूपकाले में हमको देखने को क्या मिलेगा, सीखने को क्या मिलेगा। बाबा जी की भी बात है तो वो भी अनिश्चित है बोले, क्योंकि चुनाव का माहौल है। शायद कहीं ना कहीं अगर वो चले गए तो बाबा जी का भी दर्शन होगा कि नहीं है, ये भी उनके मन में प्रश्न है। तो यह हकीकत है। हालांकि इसके लिए एक जो साथी थे उन्होंने हमको बोला कि सर आप जब जाओगे तो निश्चित रूप से, तो मैंने बोला भाई अपन अकेले 1 या 2 जाने के बजाय ग्रुप में अगर अपन रिजर्वेशन करते हैं तो जाने में सुविधा होगी। तो इसलिए अभी तक हमारे मतलब कम से कम 3-4 भी जिनसे कांटेक्ट किया है, जो पेंडिंग है 2-3 लोग, उनका आज कल में अगर बात हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर हम रिजर्वेशन करेंगे। अभी तक तो रिजर्वेशन नहीं। जी, बहुत सुंदर दुबे सर, धन्यवाद। और सच में आज हमारे जो हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आज बहुत कम है उपस्थिति। और आगे हमारी पुष्पा बहन जी है। जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, पुष्पा बहन जी, हरिद्वार या उत्तराखंड से है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। हाँ पुष्पा बहन जी, हम 3 साल पूरे जी, होने आवाज। बाहर कार्यक्रम में हम ऑफलाइन मिलने वाले हैं हरिद्वार में, स्वामी जी के सानिध्य में। हाँ जी। तो वहां पर आपका कोई हो गया, आप आ रहे हैं? आपने गूगल फॉर्म मिला है क्या आपको? अब वो दिनेश भाई साहब कह रहे थे ना हाँ कि मैं बोल के मैं फॉर्म भेजूंगा, गूगल फॉर्म। अच्छा, हाँ। और आप अपना अपने यहाँ से भी आपका प्रॉपर कहाँ है, ऋषिकेश या देहरादून? देहरादून। देहरादून, हाँ ठीक हाँ है। जी, आप हाँ देहरादून जी। से आपके जो भी सहेली होंगी आपके सानिध्य में, उनसे भी आप कोई तो संपर्क। कोई सहेली मिलेगी मुझे साथ में तभी आ पाऊंगी। मैं देखूंगी, फिर कोशिश करूंगी। तब वैसे भी आप लोग आ रहे हैं? जी जी हाँ, आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब अब रोज ही मिल रहे हैं हम, तो तब बात कर लेंगे। हाँ जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जी। आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि अब इस चर्चा सत्र को आप आगे करें। जी।
जी ओम। चर्चा सत्र तो जो लगभग जो हमारा योगाहार कार्यक्रम का 3 वर्ष वाला जो होने वाला है उस पर चर्चा हो गई है। अब आदरणीय मुनीलाल जी यदि इसमें उपस्थित हैं तो वो हमें मार्गदर्शन करें, या फिर पवन सर जी हों तो मार्गदर्शन करें कि चर्चा को किस तरह से आगे बढ़ाना है। जी ओम। नहीं, आज पवन सर जी नहीं है। पवन सर जी आज वोटिंग करने के लिए गए हैं। जी हाँ, तो आप अपने एक विषय पर चर्चा हम कर सकते हैं। जी, तो विषय, आज का विषय हम क्या ले लें? आज तो यही है कि हम लोगों को अपने, जैसा कि पवन सर जी ने कहा है कि वहाँ पर लगभग 200 से 300 लोगों की व्यवस्था है, तो कम से कम इतने तो सारे प्रांतों से लोग पहुंचे जिससे ये लगेगा कि वहाँ पर हम लोगों की उपस्थिति हो। इसके लिए ही हम लोग प्रयास करें, और प्रयास करके जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो स्वयं और अपने मित्रों सहित वहाँ पर पहुँचने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे का हैंड रेज है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात कहें। जी ओम। धन्यवाद जी। सर, मैं सुझाव दे रहा था कि जो परिस्थिति सामान्यतः दिख रही है कि उसमें काफी सारे लोगों को, यानी 60-70% लोगों को तो निश्चित रूप से कठिनाइयां दिख रही है आने में। तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव था, सदन जो भी तय करेगा उस हिसाब से ही काम चलेगा, कि अगर जैसा हमने 500 दिन का प्रोग्राम लेने वाले थे और फिर उसको 525 में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, तो अगर ये धूपकाली की वजह से शादी ब्याह है, चुनाव है और कुछ सीखने का लोगों का मानस है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये 1000वें ये जो 3 साल वाला जो है, इसको अगर हम ऑफलाइन ले लेते हैं, सॉरी ऑनलाइन ले लेते हैं, और इसके ये जो होने वाला प्रोग्राम है इसको अगर हम आगे में लेते हैं, चाहे महीना 2 महीना जो भी तय होगा उस हिसाब से, तो शायद उसमें सहभागिता भी ज्यादा बढ़ेगी, लोग भी ज्यादा आएंगे। वरना वहां पे 200-300 लोगों की व्यवस्था है और बड़े मुश्किल से समझो 50 ही लोग वहां पे पहुंचे, तो शायद योगाहार का हमारा जो एक मकसद है, योगाहार की हमारी जो एक धारणा बन गई है स्वामी जी के पास में, आचार्य जी के पास में, कि भाई इतने लोग मिलते हैं, 18 स्टेट से मिलते हैं, तो वो तो ऐसा मतलब उनके सामने एक दर्शन हो जाएगा कि भाई इतने लोगों से मिलके, और हरिद्वार के में सिर्फ 50 भी लोग नहीं आए, तो इसका भी थोड़ा चिंतन होना चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। आगे सदन जो भी तय करेगा उसके हिसाब से काम चलेगा। धन्यवाद। जी ओम सर। ये जो चीजें हैं अब आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी रही है, मेरी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? जी आ रही है। मैंने जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा है कि 8-10 लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, उनके थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप पर नाम व्हाट्सएप कर दें कि किन लोगों ने ऐसा कहा है कि वहाँ कोई सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। और ये पहले से चर्चा हो गई थी कि 2 मई को जो है उसका 3रा वर्ष का उत्सव मनाना है। और रही बात 200-300 की, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि वहाँ तो 500 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने योगाहार कार्यक्रम के उन सभी सदस्यों को है कि जो रोज जुड़ते हैं आप जैसे, उनके अगर कोई परिजन हैं, उनके कोई मित्र हैं जिनको बुलाना है, तो भी जो है 25 तारीख तक उनका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद जो है वो 300 क्या 350 भी लोग आ जाएंगे, किसान और वैज्ञानिक वहाँ रहेंगे। मैं कल सिद्ध आचार्य जी से भेंट करके आया हूँ, सारी चीज़ें तैयार हैं, और जो अब उसको परिवर्तन करने की तो बात ही नहीं है, वो तो ये है कि हम सबको आमंत्रित करें सब लोग, तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है आपको। जी बहुत अच्छा। और ये तो निश्चित ही है कि अब ये इतना बढ़ गया है, लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया है, तो अब परिवर्तन की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है, क्योंकि लोगों के जो है, क्योंकि पहले से ही रिजर्वेशन करवा लिए जाते। जैसे हम लोगों ने हमें हमको ही रिजर्वेशन मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इस तरह से जिन लोगों का हो गया है वो बहुत बढ़िया है। और प्रयास करें जहाँ से जितने हो सकते हैं, जैसे भी बस अपना काम प्रयास करने का है। जी ओम। तो आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि वो जो है थोड़ा प्रयास कर लें अपने साथियों के साथ। जी ओम।
कल्पना कोटले जी का हैंड रेज है, तो वो जो अपनी बात कहना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय कोटले मैडम। जी दादू धन्यवाद। मैं ये गूगल फॉर्म के संबंध में कुछ जानकारी देना चाह रही थी। कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिलेगा अभी। तो जिनको नहीं मिला आप मांग लीजिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद डायरेक्ट वो गूगल फॉर्म हरिद्वार में चले जाता है और सर लोग देख लेते हैं। और ये गूगल फॉर्म की जानकारी जब भरेंगे तो आप पहले आधार नंबर अपने पास रखिएगा। आधार नंबर लगता है और ईमेल आईडी लगती है और फ़ोन नंबर लगता है और पहुँचने का पूछा जाता है, दिनांक पूछी जाती है पहुँचने की और टाइम। तो 1 तारीख की शाम तक पहुँचना है और 2 और 3 का कार्यक्रम रहेगा। और जब वो वापसी का टाइम पूछा जाता है और दिनांक, तो 4 तारीख भरना होगा और सुबह का आप टाइम ले लीजिए, आप सुबह 10 बजे जैसे भी आप। फिर आपको रुकना है, जाना है, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन वहाँ का जो कार्यक्रम है 1 तक पहुँचना है, 1 तारीख तक, 1 मई तक शाम तक, और 4 तारीख की सुबह निकलना है हमको। ये इस प्रकार से जानकारी देना होगा वहाँ पे। फ़िलअप करने के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, और सारा डाटा वहाँ पे दिया हुआ है। और जो कार्यक्रम इतना बड़ा तय हुआ है तो उसको वापस लेना मतलब नामुमकिन है। तो आप प्रयास करिए कि जो आए, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और भारत के जितने बड़े-बड़े मतलब राज्य से जो विशेषज्ञ वो भी आ रहे हैं, तो हम लोग सीखेंगे, एक मंथन होगा। सीखेंगे और सिखाएँगे इस सब प्रकार से। और एक जैसे समुद्र मंथन हुआ था उस प्रकार से एक कृषि मंथन होगा। ये अमृत दिव्य प्राकृतिक कृषि मंथन होगा, जो बाँटना है, एक-एक बूँद-बूँद किसानों तक पहुँचाना है। जी ओम, धन्यवाद। जी 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 ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हमारे सदन में और किसी व्यक्ति को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से वो हैंड रेज करेंगे, तो मुझे उनको बुलाने में अच्छा रहेगा। कृष्ण कुमार जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। कृष्ण कुमार जी। जी हाँ सर। उपस्थित सभी 14 लोग हमारे अभी सदन में बचे हुए हैं, सबको नमन बंदन है। और अभी मैं एग्जिट हो गया था 1 मिनट के लिए, नहीं आधा मिनट के लिए, फोन आ गया था। वही फोन आया था जो मैंने आज स्टेडियम में, हमारे लोग मोटा मोटी 15 लोग थे, 15 लोग में 4 लोग जाने का व्यक्त किए हैं। तो उसके पहले हमसे क्वेश्चन किए, तो मैंने बताया वहाँ रहने पीने सब जो लॉजिंग बोर्डिंग का जो है टोटल व्यवस्था है, हम लोग को अपना किराया करके जाना है। तो सहमति उन लोग में 15 में से 4 लोगों में जताई है। अब हम लोग आज मैंने रिजर्वेशन के लिए पता लगा लेंगे, या तो फोन से भी पता लगा लिया है लोग, तो वेटिंग में बता रहा है। तो इस तरह से जो है मैंने कहा है उन लोगों को कि मैंने रहने ठहरने और मैंने जो फूडिंग की व्यवस्था है वहाँ पर है, इतना जानकारी दिए हैं। और दिल्ली से जाने के बाद फिर हम लोग बाई बस वहाँ से चलेंगे, ये कार्यक्रम रखे हैं। तो अभी जो टिकट मिलने और नहीं मिलने की बात अभी नहीं कर पाए हैं। चर्चा है लोगों की, बहुत ही हार्दिक इच्छा है। तो कम से कम 4 लोग, जिसमें से एक महिला भी है। तो ये मेरा जानकारी झारखंड से दे रहे हैं। और झारखंड से हमारे शायद ओंकार नाथ जी पलामू से हैं, या हाँ, तो वो भी बोले कि हम देहरादून होकर के जाएंगे। तो इस तरह से झारखंड से और जानकारी हमारी जो हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय करम जी हैं, उनसे भी वो बताए कि मैं भी आज हरिद्वार से प्रस्थान कर रहा हूँ, कल आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा इसलिए कि मेरा भतीजा की शादी है। तो ये जो कार्यक्रम हम सेट कर रहे हैं झारखंड का, अभी जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं अपना जो इस रांची से झारखंड से 4 व्यक्ति इच्छुक हैं, हार्दिक इच्छुक हैं। और अब निर्भर करता है टिकट का पता लगाने का। तो इसके बाद हम फाइनल रिपोर्ट कल तक संभवतः हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी सर, जी सर, जी सर, प्रयास करिए सर, जैसा भी हो। जी हो। सदन में और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। जी मेरी आवाज आ रही है? मैं चूंकि आपकी अभी आवाज आ रही ट्रेवल्स कर रहा हूँ, इसलिए नेटवर्क मिल रहा है।
और हाँ कल चर्चा कर लेते हैं अपन मेरा जी इस पे, मैं कल चर्चा जी करूंगा बाकी सारी। हाँ अभी हाँ हाँ और अपन जो है इसको जरूरी नहीं समापन कर दें, ठीक है ना? हाँ जी ठीक ठीक है ना। तो आज सदन में उपस्थित आदरणीय हमारे राज प्रभारी महोदय, आदरणीय रंजना जी, आदरणीय अनिल राय जी, अनूप